सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच की आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ईबीएस महत्वपूर्ण पेडागोजी के प्रश्न आज की क्लास में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो लेट ना करते हुए चलिए स्टार्ट कर देते हैं परीक्षा पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, पहला प्रश्न में कहा जा रहा है कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों को केवल विज्ञान पढ़ाना। बी ऑप्शन कह रहा है छात्रों में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता बढ़ाना। और सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को खेलों में अच्छा बनाना। और डी ऑप्शन केवल गणित और विज्ञान में निपुण बनाना। तो चलिए शुरू कर दीजिए आज के इस पहले प्रश्न का कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। चलिए जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। देखिए, पर्यावरण शिक्षा का कभी भी यह उद्देश्य नहीं होता कि सिर्फ गणित और विज्ञान में ही बच्चों को निपुण बनाया जाए। तो इतना आप जानते रहेगा, इसलिए पहला ऑप्शन हम डी को काट देंगे। अब सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को खेलों में अच्छा बनाना। क्या यह हो सकता है कि पर्यावरण शिक्षा के द्वारा हम बच्चों को खेलों में अच्छा बना सकते हैं? तो ऐसा भी नहीं होगा, इसलिए यह भी हमारा उत्तर कट जाएगा। अब बचा ए और बी, इसी में से एक उत्तर है, वह उत्तर आप दीजिए। चलिए दीजिए, बताइए कौन सा उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर एक शब्द और आपको दिख रहा होगा। ए ऑप्शन में कह रहा है कि छात्रों को केवल विज्ञान पढ़ाना। जहाँ पर भी केवल एक ही बात पर फोकस किया जाए वह लगभग गलत ही पाया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ विज्ञान की बात कर रहा है। तो क्या पर्यावरण के अंतर्गत सिर्फ विज्ञान की ही बात किया जाएगा? तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा, इसलिए यह भी हमारा गलत हो जाएगा। और जो उत्तर होगा हमारा सही बी होगा। क्या कह रहा है बी में? कह रहा है कि छात्रों में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता बढ़ाना, यही पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। इतना आप जानते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए। चलिए, एकदम नया प्रश्न है। आज के पहले शायद ये प्रश्न आप नहीं देखेंगे। आप बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। चलिए देखते हैं, प्रश्न में कहा जा रहा है कि अस्थाई विकास से अभिप्राय क्या है। ए ऑप्शन कर रहा है केवल आर्थिक विकास। बी ऑप्शन कर रहा है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करना। और सी ऑप्शन कर रहा है तकनीकी विकास। और डी ऑप्शन सिर्फ शहरों का विकास। चलिए बताइए यहाँ पर उत्तर क्या होने वाला है हमारा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए, तो बात करें यहाँ पर उत्तर की, तो उत्तर क्या निकलेगा। देखिए यहाँ पर अस्थाई विकास की बात किया जाए तो सिर्फ शहरों का विकास नहीं होता अस्थाई, ये आप जानते हैं। तकनीकी विकास सिर्फ नहीं होगा अस्थाई विकास, ये आप जान जाइए। और सिर्फ आर्थिक विकास भी नहीं होगा। तो हमारा उत्तर होगा क्या? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करना, यही अस्थाई विकास का उद्देश्य होता है। इतना आप जानते रहिए। और ये इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, सीटेट की क्लास चाहे जहां आप देख रहे हो ध्यान से देखिएगा और आराम से समझते हुए देखिए, क्योंकि सीटेट पूरी की पूरी समझ पर आधारित है। ये नहीं है कि जैसे यूपी टेट हो गया, कई राज्यों के टेट की परीक्षाएं ले लीजिए और रटने पर आधारित होते हैं, ठीक है। रट कर आप पास कर सकते हैं, लेकिन सीटेट में ऐसा नहीं है। सीटेट में आपको समझ कर चलना पड़ेगा और अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो कह रहा है कि स्कूल में पर्यावरण शिक्षा का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। ए ऑप्शन कह रहा है केवल किताबों के माध्यम से पढ़ाना। बी ऑप्शन कह रहा है परियोजना कार्य और प्रायोगिक गतिविधियां। और सी ऑप्शन सिर्फ व्याख्यान देना। और डी ऑप्शन केवल परीक्षा लेना। चले, अब आप बताइए कि स्कूल में पर्यावरण शिक्षा का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। चलिए बात करेंगे तीसरे प्रश्न के उत्तर की। तो देखिए, सिर्फ परीक्षा लेना ये उद्देश्य नहीं होता, आप गलत कर दीजिए। और सिर्फ व्याख्यान देना ये भी गलत हो जाएगा। आप देख लिए कि यहाँ पर दो ऑप्शन हमने काट दिया, सी और डी। अब बचा ए और बी, इसमें से एक उत्तर है। आप कमेंट करिए एक बार। तो चलिए
तो बात करें, देखिए यहाँ पर एक शब्द और दिख रहा होगा कि केवल, यहाँ पर केवल कह रहा है केवल किताबों के माध्यम से पढ़ाना, तो बिल्कुल नहीं। क्या स्कूल में पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत सिर्फ किताबों के द्वारा ही पर्यावरण के बारे में पढ़ाया जा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि पर्यावरण को दिखाकर भी बच्चों को बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन कट जाएगा। अब जो हमारा बचेगा बी ऑप्शन, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। कैसे? कह रहा है कि परियोजना कार्य और प्रायोगिक गतिविधियां, यही हमारा उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है अगले प्रश्न में। तो कहा जा रहा है कि कार्बन फुटप्रिंट किससे संबंधित है? ये तो नया शब्द है, आप पहली बार देख रहे होंगे, तो कमेंट कर दीजिए। चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है कि जल प्रदूषण, बी ऑप्शन कह रहा है कि वायु प्रदूषण, सी ऑप्शन व्यक्तिगत या संगठन की गैस उत्सर्जन मात्रा, और डी ऑप्शन भूमि उपयोग। चलिए बताइए, कार्बन फुटप्रिंट क्या है? तो बात करेंगे कार्बन फुटप्रिंट की, तो यहाँ पर उत्तर जो निकलेगा वो निकल जाएगा व्यक्तिगत या संगठन की गैस उत्सर्जन मात्रा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को सिखाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल टीचर के शब्दों पर विश्वास करना, बी ऑप्शन कह रहा है प्रत्यक्ष अनुभव और गतिविधियां, सी ऑप्शन कह रहा है सिर्फ नोट्स लिखवाना, और डी ऑप्शन केवल वीडियो दिखाना। आप कमेंट करके जल्दी से उत्तर दीजिए। चलिए, हम आपको हर प्रश्न के बाद 5 से 6 सेकंड का टाइम देते हैं कि ताकि आप लोग टाइप कर सकें उत्तर, चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन आप लोग तुरंत कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, कि इससे एक बात तो कंफर्म है, अगर आपने गलत उत्तर दिया तो जब हम उत्तर बताएंगे सही, तो आपको हमेशा के लिए समझ आ जाएगा वह उत्तर। ठीक है, तो नहीं दे रहे हैं कमेंट तो ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार से हम अपने ट्रिक को यूज कर रहे हैं क्लास में, उस प्रकार से ट्रिक को आप भी समझिए और खुद से ट्रिक बनाइए, चाहे या मेरी ट्रिक को ही यूज करिए, लेकिन उत्तर आसानी से निकलना चाहिए। ठीक, चलिए आते हैं अपने प्रश्न पर। देखिए, कुछ बातें इधर उधर की हम करते रहते हैं क्लास में, ताकि आपको क्लास बोरिंग ना लगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए मन लगाकर और अच्छे से, इस बार नंबर हमें लाना है। तो बात करेंगे बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों के महत्व के बारे में सिखाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा होगा? तो क्या सिर्फ वीडियो के माध्यम से ही हम बता सकते हैं कि हमारे प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं और कितना महत्वपूर्ण है? तो सिर्फ वीडियो की बात करा, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। और सिर्फ नोट्स लिखवाएंगे तो यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं होने वाला। ठीक है, और क्या कर रहा है प्रत्यक्ष अनुभव और गतिविधियां, और ए ऑप्शन में देखिए केवल टीचर के शब्दों पर विश्वास करना। भाई साहब, टीचर गलत बोले तो विश्वास कर लें छात्र उस पर, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो यह भी गलत हो जाएगा। उत्तर जो निकलेगा हमारा वह हो जाएगा बी ऑप्शन, कह रहा है कि प्रत्यक्ष अनुभव और गतिविधियां। तो प्रत्यक्ष अनुभव मतलब जो बालक स्वयं से देखकर गतिविधियां करता है, जो स्वयं से देखकर करता है बालक, वो सबसे बेस्ट होता है हमारा प्राकृतिक संसाधनों के बारे में समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि पर्यावरण शिक्षा में इकोलॉजिकल बैलेंस का अर्थ है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जब से सीटेट ने एक बार बीच में ऑनलाइन परीक्षा लिया था, उसके बाद से कई प्रश्न इस प्रकार से सीटेट हर बार पूछ रहा है। तो हम पेडागोजी के साथ साथ कुछ कठिन प्रश्नों को अलग से लाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब है हमारा पर्यावरण संतुलन। ठीक है, इतना जानते रहिएगा। बैलेंस मतलब पैसा मत समझिएगा, यहाँ पर संतुलन की बात कर रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल जीव जंतुओं की संख्या, और बी ऑप्शन कह रहा है कि जीव और पर्यावरण के बीच संतुलन, सी ऑप्शन कह रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ाना, और डी ऑप्शन कह रहा है वनों को काटना। चलिए, आप बताइए कि इकोलॉजिकल बैलेंस का अर्थ क्या होने वाला है। अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब होता है पर्यावरण संतुलन। अगर आपने यह शब्द पकड़ा होगा तो आप उत्तर दे देंगे। अगर भाई साहब आप वनों को काट देंगे तो किस प्रकार से पर्यावरण संतुलित रहेगा? इसलिए हमारा ये गलत डी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ाना, तो
प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ा देंगे तो क्या हमारा पर्यावरण जो है संतुलित हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए ये भी काट देना चाहिए। और कह रहा है कि केवल जीव जंतुओं की संख्या, तो बिल्कुल नहीं, हमने पहले ही बताया कि जीव और पर्यावरण के बीच संतुलन। हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये उत्तर हो गया। देखिए शब्द थोड़ा सा बदला गया है, यहाँ पर पर्यावरण संतुलन लिख देता तो आप उत्तर आसानी से दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर चालाकी किया प्रश्न में। कैसे? कह रहा है कि इकोलॉजिकल बैलेंस, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो ये आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि जल संरक्षण के लिए बच्चों को क्या सिखाया जा सकता है, आप बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है नल को बंद करना, बी ऑप्शन कह रहा है कि पानी को व्यर्थ बहाना, सी ऑप्शन कह रहा है केवल बारिश का पानी जमा करना, और डी ऑप्शन केवल नदी का पानी पीना। चले, जल संरक्षण के बारे में अगर आप अपने बच्चों को समझा रहे हैं क्लास में, तो आपको हमेशा ये करना चाहिए क्या? देखिए केवल नदी का पानी पीना, तो भाई साहब कहाँ से जल संरक्षण की बात यहाँ पर हो रही है? बिल्कुल नहीं, कट जाएगा। सी ऑप्शन करें कि केवल बारिश का पानी जमा करना, तो यहाँ पर केवल बारिश का पानी आप जमा करें, बाकी नल का पानी का उपयोग दुरुपयोग कर रहे हैं, मतलब तो कैसे होगा? यह भी कट जाएगा। पानी को व्यर्थ बहाना, अगर आप पानी को व्यर्थ बहा रहे हैं तो कहाँ पर जल संरक्षण हो रहा है, यह भी हमारा गलत होगा। तो सबसे बेस्ट होगा नल को बंद करना। बच्चों को नल को बंद करना सिखाएंगे, जिससे हमारा जो जल संरक्षण है वह हो जाएगा। ठीक है, ये ए ऑप्शन बिल्कुल। चलिए ए ऑप्शन सही करिए और आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कचरा प्रबंधन में रिसाइकलिंग का अर्थ है क्या है? ए ऑप्शन का है कचरा जलाना, बी ऑप्शन का कचरे का पुनः उपयोग, सी ऑप्शन का है कचरे को सड़क पर फेंकना, और डी ऑप्शन कचरा दबाना। रिसाइकलिंग का अर्थ क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि कचरा जलाना। कचरा अगर आप जला देंगे तो कहाँ से रिसाइकलिंग हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। और सी ऑप्शन कह रहा है कचरे को सड़क पर फेंकना ही, तो भाई जाहिर सी बात है हमारे भारत में बहुत ज़्यादा होता है ये। ठीक है, और क्या कह रहा है? कचरा दबाना, तो ये भी नहीं होगा। हमारा उत्तर जो होगा कचरे को पुनः उपयोग करना। बिल्कुल सही। पुनः उपयोग, रिसाइकलिंग के द्वारा किसी भी चीज़ को फिर से उपयोग किया जा सकता है, मतलब दूसरी चीज़ों में। जैसे बोतल का उपयोग कई चीज़ों में किया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं, वहाँ से रस्सी बनाई जाती है बोतलों से। आपको पता नहीं होगा तो आप एक बार यूट्यूब पर ही सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रिसाइकलिंग का मतलब किसी भी वस्तु को पुनः उपयोग किया जा सके, हालांकि उसका पैटर्न चेंज हो, चाहे वस्तु चेंज हो, लेकिन उपयोग किया जा सकता है। ठीक, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ग्रीन क्लासरूम का क्या अर्थ है? ग्रीन क्लासरूम, देख रहे हैं आज की क्लास में कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए। तो इस प्रकार से हम आपको डेली क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी आने वाली क्लासेज के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि सीटेट की तैयारी इस बार हम आपको फ्री में करा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए और अपने मित्रों तक इस क्लास को जरूर शेयर करिए। ठीक है, चले बात करेंगे ग्रीन क्लासरूम की। क्या अर्थ का बताया जा रहा है? ए ऑप्शन कर रहा है कि केवल हरी रंग की दीवारें, बी ऑप्शन कर रहा है कि पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा बचाने वाला कक्षा वातावरण, सी ऑप्शन खेल कक्ष, और डी ऑप्शन विज्ञान प्रयोगशाला। चले ग्रीन क्लासरूम का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, तो ग्रीन क्लासरूम का अर्थ क्या विज्ञान प्रयोगशाला होगा? तो बिल्कुल नहीं। खेल कक्ष बिल्कुल नहीं। केवल हरी रंग की दीवारें होने से क्या ग्रीन क्लासरूम हो सकता है? तो ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, ए सी डी काटिए और बी ऑप्शन को टिक करिए, क्योंकि यह कह रहा है कि पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा बचाने वाला कक्षा वातावरण। ठीक, तो ग्रीन क्लासरूम का मुख्य अर्थ यही होता है कि पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा बचाने वाला कक्षा वातावरण। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पेड़ लगाने का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण की समझ बढ़ती है, बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल खेल क्षमता बढ़ती है, सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल तापमान बढ़ता है, और डी ऑप्शन कोई प्रभाव नहीं। चलिए
पेड़ लगाने का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये उत्तर आप बताइए। तो क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, केवल तापमान बढ़ता है। भाई साहब, पेड़ लगाएंगे तो बच्चों का तापमान बढ़ेगा या प्रकृति का तापमान बढ़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि खेल क्षमता बढ़ती है, केवल खेल क्षमता नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा ए ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण की समझ बढ़ती है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ए ऑप्शन। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, क्लास समझ में तो आ रही है, क्योंकि आराम से अपने हिसाब से पूरी आराम से क्लास को प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हो तो क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आगे से वह सुधार किया जाएगा। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्लास चलाई जाएगी। भाई साहब, जब आपको पढ़ाया जा रहा है निःशुल्क में, अगर आप ही ना समझ पा रहे हैं तो क्या पढ़ाने से कोई फ़ायदा है? तो बिल्कुल नहीं। तो कोई भी दिक्कत हो रही हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, पढ़ाने के तरीके में, तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, चलिए बात करेंगे। अपने हिसाब से बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी आप अगर संतुष्ट नहीं हो तो कमेंट में बताइए कि क्या दिक्कत है आपको। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रदूषण के प्रकारों में कौन सा शामिल नहीं है। ए ऑप्शन का रहा है वायु प्रदूषण, बी ऑप्शन जल प्रदूषण, सी ऑप्शन भूमि प्रदूषण और डी ऑप्शन प्रकाश प्रदूषण नहीं। चलिए, ये प्रश्न तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आज तक इस प्रदूषण के बारे में आपने पढ़ा भी नहीं होगा, तो वो है हमारा प्रकाश प्रदूषण। ये आप जानते रहिएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, क्योंकि वायु प्रदूषण हमने पढ़ा, जल प्रदूषण हमने पढ़ा, भूमि प्रदूषण हमने पढ़ लिया, लेकिन प्रकाश प्रदूषण आज तक तो किसी किताब में हमने पढ़ा ही नहीं था। तो आपके लिए उत्तर निकालना बहुत ही सरल था, और डी ऑप्शन सही करिए। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी से क्या तात्पर्य है? बायोडाइवर्सिटी से क्या तात्पर्य है? अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ए ऑप्शन कह रहा है कि जीव जंतु की संख्या, बी ऑप्शन कह रहा है कि जीवन की विविधता, सी ऑप्शन केवल पेड़ पौधे और डी ऑप्शन केवल समुद्री जीव। चलिए बताइए कि बायोडाइवर्सिटी से क्या तात्पर्य है। ए बी सी डी आप कमेंट जल्दी जल्दी करते रहिए भाई साहब। तो बायोडाइवर्सिटी से अर्थ होता है जो जीवन की विविधता होती है, ये आप जानते रहिएगा। यहाँ पर उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्कूल में ऊर्जा बचाने के उपाय कौन से हैं? ए ऑप्शन कह रहा है बिजली उपकरण लगातार चलाना, बी ऑप्शन कह रहा है कि प्राकृतिक रोशनी और पंखों का प्रयोग, सी ऑप्शन कह रहा है बिजली का अधिक उपयोग और डी ऑप्शन केवल टीवी चलाना। चले जल्दी से बताइए 13वें प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है हमारा सही। चलिए, तो क्या केवल टीवी चलाएंगे तो वहाँ पर ऊर्जा की बचत होगी? तो बिल्कुल नहीं होगा। और क्या कह रहा है कि बिजली का अधिक उपयोग। भाई साहब, जब आप अधिक से अधिक बिजली का उपयोग करेंगे तो वहाँ पर ऊर्जा कहाँ से बचेगी? तो बिल्कुल नहीं बचेगी, इसलिए इसे भी काट देंगे। और क्या कह रहा है कि प्राकृतिक रोशनी और पंखों का प्रयोग। बिल्कुल सही, प्राकृतिक रोशनी मतलब सूर्य की रोशनी और सौर ऊर्जा का प्रयोग करके अगर आप काम करेंगे तो वहाँ से आपकी बिजली जो है वह बचती रहेगी, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बच्चों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है कहानियाँ, खेल और परियोजनाएं, बी ऑप्शन केवल नोट्स पढ़ाना, सी ऑप्शन बच्चों को सजा देना और डी ऑप्शन केवल परीक्षा लेना। चलिए, यहाँ पर भी उत्तर एकदम सरल है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान देकर प्रश्न को पढ़ा होगा तो उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक, चलिए तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल परीक्षा लेना। हमने आपसे पहले ही बताया था, किसी भी प्रश्न में केवल परीक्षा की बात किया जा रहा है तो वह हमेशा नेगेटिव होता है, उत्तर कट जाएगा। या और सी ऑप्शन में कह रहा है कि बच्चों को सजा देना। भाई साहब, बच्चों को सजा तो आज भी नहीं दे सकते, हकीकत में ये तो किताबी बात है। ठीक है, आप यह भी काटिए। और क्या कह रहा है केवल नोट्स पढ़ाना, यह भी नहीं होगा। उत्तर जो होगा वह होगा कहानियाँ, खेल और परियोजनाएं। कहानियाँ और खेल से बालक में रुचि बढ़ती है, उसकी संवेदना जागृत होती है, अच्छे से वह सीखता है। इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि कार्बन उत्सर्जन कम करना, बी ऑप्शन अधिक प्लास्टिक जलाना, सी ऑप्शन वाहनों का अधिक उपयोग और डी ऑप्शन औद्योगिक कचरा बढ़ाना। तो जल्दी से बताइए कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्या कर सकते हैं आप। चलिए प्रश्न संख्या 15 और उत्तर आप कमेंट में जल्दी से दीजिए। तो वायु प्रदूषण को अगर कम करना है तो अगर आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन किस प्रकार से दिए गए, कह रहा है कि औद्योगिक कचरा बढ़ाना। भाई साहब औद्योगिक कचरा बढ़ने से तो वायु प्रदूषित और ही होगा, तो कम कहाँ से हो रहा, तो बिल्कुल कट जाएगा ये हमारा। और कह रहा है सी ऑप्शन वाहनों का अधिक उपयोग। वाहनों के अधिक उपयोग की हालत आप दिल्ली में देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ पर प्रदूषण चल रहा है, ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा। और कह रहा है अधिक प्लास्टिक जलाना। अगर आप अधिक प्लास्टिक को जलाएंगे तो हमारा वायु प्रदूषित और ही होगा, इसलिए यह भी कट जाएगा। हमारा उत्तर जो होगा कार्बन उत्सर्जन कम करना। तो जिस प्रकार से हमारे देश में कार्बन उत्सर्जन हो रहा है ना, आने वाले कुछ सालों में इसका बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने वाला है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको देना होगा तो यही दीजिए कि कार्बन उत्सर्जन कम करना। ए ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए कहा जा रहा है कि वन जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है केवल शिकार करना, बी ऑप्शन जीवों को सुरक्षित रखना और उनके आवास संरक्षित करना, सी ऑप्शन वन काटना, डी ऑप्शन केवल पेड़ लगाना। अब आप बताइए कि वन जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है। चलिए बताइए प्रश्न संख्या 16 और उत्तर आपको जल्दी बताना। देखिए वन जीव संरक्षण का उद्देश्य केवल पेड़ लगाना ही नहीं होता, आपको पता होना चाहिए इसलिए काट रहे हैं। केवल वन काटना ये भी नहीं होगा, केवल शिकार करना ये भी नहीं होगा। हमारा उत्तर जो होगा जीवों को सुरक्षित रखना और उनके आवास संरक्षित करना। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चले उससे पहले एक निवेदन कि हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेंगे, जितने लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं भाई साहब आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो परीक्षा जिस दिन आएगी ना तो आपको टेंशन बढ़ने वाली है, ठीक है। इतना याद करिएगा। और निवेदन बस इतना कि क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, बाकी अपने मित्रों तक भी शेयर करिए, जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि इस बार हम आपको एक नई तरीके से सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जिसके लिए अगर आप ऑनलाइन बैच लेने जाएँगे तो कम से कम 99 में तो मिलने वाला नहीं है, तो कम से कम 999 मतलब हज़ारों रुपए लगेंगे यहाँ पर। तो वह चीज़ हम आपको फ्री में प्रोवाइड करें, और क्वेश्चन भी ऐसे कि कहीं पर इस प्रकार के प्रश्न प्रोवाइड ही नहीं किए जाते हैं, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं। चलिए प्रश्न पर आते हैं अपने। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पर्यावरण शिक्षा का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा सकता है। ए ऑप्शन केवल लिखित परीक्षा, बी ऑप्शन परियोजना कार्य, प्रायोगिक कार्य और दैनिक गतिविधियों के आधार पर, सी ऑप्शन केवल मौखिक परीक्षा, डी ऑप्शन केवल परीक्षा में अंक देने से। चलिए बताइए मूल्यांकन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए केवल केवल शब्द को डायरेक्ट काटिए भाई साहब, यहाँ पर समय वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। कैसे? केवल लिखित परीक्षा। क्या मूल्यांकन सिर्फ लिखित परीक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, केवल लगते ही कट जाएगा पूरा का पूरा। हालांकि अगर लिखित परीक्षा का था तो कुछ प्रकार से ये सही हो सकता था, लेकिन केवल लग गया, इसलिए स्पेशली ये लिखित परीक्षा की बात कर रहा है, ठीक, इसलिए काट देंगे। केवल मौखिक परीक्षा इकलौता है, नहीं करेंगे। केवल परीक्षा में अंक देने से ये भी नहीं कटेगा, मतलब सही होगा तो काट देंगे इसे भी। हमारा उत्तर जो होगा क्या होगा? परियोजना कार्य, प्रायोगिक कार्य और दैनिक गतिविधियों के आधार पर। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में सबसे प्रभावी तरीका क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है टीवी विज्ञापन, बी ऑप्शन छात्रों को अनुभवात्मक और सक्रिय सीखने में शामिल करना, सी ऑप्शन केवल किताबों का अध्ययन और डी ऑप्शन केवल बड़े बुजुर्गों की बातें। चलिए कमेंट करिए कि पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने में सबसे प्रभावी तरीका क्या होने वाला है। तो सिर्फ
टीवी के विज्ञापन से जागरूकता नहीं बढ़ेगी, सिर्फ स्पेशली कर रहा है। और केवल किताब के अध्ययन से जागरूकता नहीं बढ़ेगी, सिर्फ बुजुर्गों की बातें सुनकर क्या जागरूकता बढ़ सकती है? तो बिल्कुल नहीं। हमारा उत्तर बी होगा, क्योंकि यह कह रहा है छात्रों के अनुभवात्मक और सक्रिय सीखने में शामिल रखना करना। ठीक है, तो ये हमारा सबसे बेस्ट। बालक जब भी सक्रिय रूप से किसी कार्य में शामिल होगा तो वह जल्दी सीखेगा और अच्छे से सीख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि सतत कृषि का अर्थ है, क्या अर्थ है? ए ऑप्शन कह रहा है कि रासायनिक उर्वरक का अधिक प्रयोग, बी ऑप्शन कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करके कृषि करना, और सी ऑप्शन केवल आधुनिक तकनीक का उपयोग, और डी ऑप्शन केवल मशीनी खेती। बताइए यहाँ पर सतत कृषि का अर्थ क्या होने वाला है। चलिए, तो अगर सतत कृषि की बात किया जाए तो केवल मशीनी खेती की बात कर रहा है, काट देंगे। केवल आधुनिकी खेती की बात कर रहा है, यह भी काट देंगे। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग सतत कृषि में करते नहीं, इसलिए काट देंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वह हो जाएगा क्या? प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करके कृषि करना। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। जितने लोगों ने ए ऑप्शन को टिक किया था रासायनिक उर्वरक का अधिक प्रयोग, भाई साहब सरकार भी नहीं कहती रासायनिक उपयोग करें अधिक से अधिक, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। सरकार का कुछ नहीं जाता, आने वाले समय में ज़मीन जो हमारी है वो बंजर होने वाली है, ये आप जानते रहिएगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आप बी को सही करिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पर्यावरण शिक्षा में स्थानीय संदर्भ क्यों महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक के अनुसार पढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों के आसपास के पर्यावरण और समस्याओं से जोड़ने के लिए, सी ऑप्शन केवल विदेशी उदाहरण दिखाने के लिए, और डी ऑप्शन केवल विज्ञान प्रयोग करने के लिए। चलिए बताइए पर्यावरण शिक्षा में स्थानीय संदर्भ क्यों महत्वपूर्ण है। तो पर्यावरण में स्थानीय संदर्भ की बात करा तो केवल विज्ञान के उपयोग में करेगा नहीं, उदाहरण के लिए सिर्फ करेगा नहीं, और पाठ्य पुस्तक के अनुसार पढ़ाने के लिए सिर्फ नहीं करेगा। यहाँ पर केवल लग गया, इसलिए काट रहे हैं इन शब्दों को। ठीक है, चलिए बात करेंगे उत्तर की। तो उत्तर होगा बच्चों के आसपास के पर्यावरण और समस्याओं से जोड़ने के लिए स्थानीय संदर्भ महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, चलिए और ये रहा आज की हमारी क्लास। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो लक्ष्य तक से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और डेली आप सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच देख सकें लाइव यूट्यूब पर। ठीक है, जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे आप तुरंत आपको एक्सेस मिल जाएगा कि आप लाइव डेली क्लास देख सकते हैं। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तैयार रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।